नमस्कार। एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए हम पिछले व्याख्यान में कामिनी के पदों की व्याख्या कर रहे थे। आगे इसी क्रम में हम बढ़ते हैं कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कामिनी महाकाव्य में यहाँ हम जो है चिंता सर्ग के पदों की व्याख्या कर रहे थे। तो कामिनी के चिंता सर्ग से अवतरित ये अगला जो पद्यांश है उसमें उस पद्यावतरण में मनु जो प्रथम पुरुष हैं प्रकृति में, ये वो चिंतामग्न बैठे हैं और चिंता से ही अपने आप में अपने मन के अंतर्गति स्वगत वो वार्तालाप कर रहे हैं। वे चिंता से पूछ रहे हैं कि हे चिंता, तू बड़ी विचित्र है और शरीर में अनेक व्याधियों को जन्म देने वाली है। तेरे कारण ही मनुष्य चिंताग्रस्त होता है और अनेक शारीरिक रोगों के चक्र में फंस जाता है। तो कहने का भाव ये है कवि का कि चिंता के कारण ही शरीर में अनेक शारीरिक रोग जन्म लेते हैं कि और शारीरिक रोगों के जन्म लेने का मूल कारण मनुष्य के हृदय में चिंता का उत्पन्न होना ही है। तो फिर वो कहते हैं कि देव जाति का जो वैभव था, अतुलित वैभव, भोग विलास था, उन जो कभी नष्ट नहीं होने वाला था। देव जाति अमर मानी जाती है, लेकिन उसका भी ये विनाश हो गया। उसके भी सुख साधन, सुख सामग्री जो है वो नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। तो मैं भी उसी देव जाति का हूँ। तो हम हूँ जो हमेशा निश्चिंत और प्रसन्नचित रहा करती थी कि अब तू चिंता जब मेरे हृदय में उत्पन्न हुई है तो अब तू ये मुझको बता कि तू मेरे अंदर कितनी गहरी नींव डालेगी या तू मेरे हृदय पर कितना गहरा प्रभाव करेगी। क्योंकि मैं भी उसी देव जाति की हूँ जो ये सोच कर के निश्चिंत सुख वैभव विलास से जीवन यापन करते थे कि हम तो अमर हैं और हम कभी समाप्त नहीं होंगे। तो मैं उसी देव जाति का होने के कारण, लेकिन आज पहली बार मेरे मन में, मेरे हृदय में चिंता का भाव जागृत हुआ है। तो चिंता से ये प्रश्न करते हैं कि अब तू ये बता कि मेरे हृदय में तू कितना गहरा प्रभाव डालेगी या कैसा असर तू मुझ पर करेगी। आगे के सर्ग में कवि लिखते हैं कि आह सर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने मीन हुए। अरि आंधियो ओ बिजली की दिवा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशापूर्ण भविष्य, देवदम्भ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया हविष्य। हविष्य होता है जब हम हवन इत्यादि करते हैं तो उसमें हवन में जो सामग्री डाली जाती है, जिसको आहुति के रूप में हम डालते हैं, उसको हविष्य बोलते हैं। तो हवन में डालने वाली सामग्री को हविष्य कहते हैं। तो आगे के सर्ग में कवि कहते हैं कि अग्रदूत कि ये भी जो पद है वो चिंता सर्ग से अवतरित है। इस अंश में मनु ये कहते हैं कि अरे सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने वाले देवताओं के अरे सर्ग के अग्रदूत, ये अग्रदूत में यहाँ कवि ने परिकर अलंकार का प्रयोग किया है। तो और कवि ने नर्तन तथा प्रत्यावर्तन शब्द का भी प्रयोग किया है। नर्तन नाचना और प्रत्यावर्तन माने नवीन परिवर्तन। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी मनु के माध्यम से ये प्रश्न करते हैं कि अरे आह सर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए विलीन हुए, कि अरे सृष्टि के आदि में यानी प्राचीन में सबसे पहले जो है देवताओं की उत्पत्ति मानी जाती है कि सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने वाले देवताओं, तुम अपने मिथ्या अभिमान अथवा अपने उस श्रृंखल स्वभाव के कारण अपने अस्तित्व को हमेशा बनाए रखने में असफल हो गए। लेकिन अत्यधिक भोग विलास में लिप्त होने के कारण, डूबे रहने के कारण तुम नष्ट नहीं होने वाले थे, तुम अमर थे, किंतु अपने स्वभाव के कारण, अपनी उस श्रृंखलता के कारण और अपने मिथ्या अभिमान के कारण तुमको नष्ट होना पड़ा। क्योंकि प्रकृति के प्रकोप से जो प्रलय हुई है उससे ही तुम सब नष्ट हो गए हो। कि अब तुम्हें मैं एक दूसरे का परस्पर नाश करने वाला कहूँ या रक्षा करने वाला, क्योंकि तुमने अपनी देव जाति के साथ मछलियों का सा व्यवहार किया है। क्योंकि जिस तरह समुद्र में बड़ी मछली अपने जीवन की रक्षा करने के लिए छोटी मछली को खा जाती है, कि तुम भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने मीन हुए। मीन माने मछली, या मैं तुमको भक्षक के रूप में संबोधित करूं या तुमको रक्षक मानूं, कि या तो तुम अपने रक्षक हो या तुम ही अपने आप के स्वयं ही भक्षक बन गए हो। क्योंकि तुमने जो व्यवहार किया है, तुमने जो
कार्य किया है वो मछली के भांति किया है कि एक विशाल समुद्र में एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी भांति तुमने ही अपने ही अस्तित्व को बचाने के लिए ये अपने ही लोगों का तुमने नाश कर दिया। कि उसी तरह तुमने भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अथवा अपनी जाति की रक्षा के लिए जो जो कार्य किए वे कार्य ही तुम्हारे विनाश के कारण बन गए हैं। फिर आगे मनु कहते हैं कि अरे आंधियों ओ बिजली की दिवा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशा पूर्ण भविष्य, देवदम्भ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया भविष्य। कि फिर मनु के जयशंकर प्रसाद मनु के माध्यम से कहते हैं कि अरे भयंकर आंधियों या और बिजली के जो प्रलय काल के समय बादल जो है भयानक गर्जना कर रहे थे और बिजलियां कड़क रही थी, तो उन्हीं बिजली और उन्हीं आंधियों को संबोधित करते हुए मनु कहते हैं कि अरे आंधियों तथा कड़कती हुई बिजली से भरे हुए बादलों, तुम रात दिन यहाँ छाए रहे। दिवा रात्रि रात और दिन तेरा नर्तन, कि तुम्हारा नाचना जो है वो रात दिन चलता रहा, या रात दिन तुम उमड़ उमड़ कर गरजते रहे, बिजलियां कड़कती रहीं। तो उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन, के बादलों ने गरज करके अपने बिजलियों ने चमक करके देवताओं को सावधान करने के लिए पहले आंधियां चली, फिर कड़कती हुई बिजली से युक्त बादल जो है गरजते हुए घिरे, परंतु देवता अपने भोग विलास में इतने लीन थे कि उन्होंने प्रकृति के द्वारा दी गई इन चेतावनियों को समझा नहीं और अपने भावी विनाश की जो है नींव उन्होंने रख दी। कि प्रकृति के द्वारा अनेकों संकेतों के माध्यम से देव जाति को आगाह किया गया या उनको चेतावनी स्वरूप उनको जागृत करने की चेष्टा की गई, लेकिन फिर भी वो प्रकृति के इन संकेतों को नहीं समझे और उसी भोग विलास में लिप्त रहे, उन्हीं ऐश्वर्य साधनों को भोगते हुए वो अपने ही ऐशो आराम में डूबे रहे। तो यहाँ प्रकृति बार बार आंधी और झंझावातों के द्वारा उन्हें सचेत करती है, किंतु देवता अपने कृत्यों से उबरे नहीं और वो उसी प्रकार उन्हीं भोग विलास में डूबे ही रहे। फिर मनु आगे कहते हैं कि यद्यपि तुम्हारे भवनों में रात्रि के समय के मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशा पूर्ण भविष्य, देवदम्भ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया भविष्य। कि अरे देवताओं कि तुम्हारे ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं में, भवनों में, महलों में रात्रि के समय मणियों के दीपक जलते हैं, कि जो दीपक जलते हैं वो मणियों की भांति चमकते दिखाई देते हैं, कि जिनसे दिन में भी रात्रि में भी दिन का सा प्रकाश रहता है, कि रात दिन तुम आलोक में रहते हो। कि कवि जयशंकर प्रसाद मनु के माध्यम से देवताओं को आगाह करते हुए जो उन्होंने भूतकाल में जो दुष्कृत्य किए हैं या उन्होंने जो उनके किए गए जो कार्य हैं उन कार्यों को पुनः उनको बताते हुए या उनको अपनी गलती का एहसास का अनुभव कराते हुए कवि लिखते हैं, मनु के माध्यम से उनको कहते हैं कि प्रकृति ने भी तुमको कई बार, बहुत बार, कि इस जल प्रलय से पहले कि जब संपूर्ण सृष्टि का विनाश होने वाला था, उस विनाश से पहले भी प्रकृति ने तुमको आगाह करने के लिए, तुमको चेतावनी देने के लिए आंधियों के रूप में, कभी बिजली से भरे हुए कड़कड़ाते हुए मेघों के रूप में उमड़ घुमड़ करके तुमको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन तुम अपने उसी झूठे मिथ्या अभिमान में, उसी दंभ में और उसी भोग विलास में तुम लिप्त रहे, तुम उस चेतावनी को समझे नहीं। फिर उनके भोग विलास का वर्णन करते हुए आगे कवि कहते हैं कि मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशा पूर्ण भविष्य, कि तुम्हारे भवनों में, तुम्हारे ऊंचे ऊंचे महलों या अट्टालिकाओं में मणियाँ दीपक की भांति जलती हैं, कि मणिदीपों के मणियों के दीपक जलते हैं, जिनसे क्या होता है कि दिन में, रात्रि में भी दिन का सा जो है प्रकाश रहता है, उजाला रहता है, कि देवलोक में कभी भी रात्रि नहीं होती, वहाँ इतना अधिक उजाला होता है या प्रकाश दीपक जलते हैं कि वहाँ पे रात्रि में भी दिन का सा प्रकाश विद्यमान रहता है। तुम दिन रात आलोक में रहते हो, कि कभी रात्रि नहीं होती तो रात दिन प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर रहता है, तो तुमने कभी अंधकार देखा ही नहीं है। तो फिर भी ये कभी कहते हैं कि अरे निराशापूर्ण भविष्य, के इतना प्रकाश होने के बावजूद भी इतना कि तुम्हारा भविष्य कितना अंधकारमय है, कि एवं निराशा से भरा हुआ है, कि दिन रात तुमने कभी अंधकार को नहीं देखा, निरंतर जो है प्रकाश चारों ओर उजाला फैला रहता है, फिर भी तुम्हारा भविष्य
भविष्य जो है वो कितना अंधकारपूर्ण है और कितना निराशा से भरा हुआ है। देवदम्भ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया भविष्य, क्योंकि कि तुमने संपूर्ण देव जाति में मिथ्या अहंकार, है ना। तो कवि ये कह रहे हैं कि तुम्हारी संपूर्ण देव जाति में झूठा अहंकार, झूठा अभिमान इतनी अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया कि देवदम्भ कि देवताओं का जो दम्भ है वो महामेघ बन गया, वो कि बहुत विशाल बन गया कि उस मिथ्या अहंकार में अहंकार में सब कुछ ही बन गया भविष्य के। तुम्हारा संपूर्ण जो वैभव था, संपूर्ण भोग विलास था, वो सब कुछ भस्म हो गया। और जिस प्रकार एक बड़े यज्ञ की अग्नि में आहुति के रूप में डाली गई संपूर्ण राशि जल करके भस्मीभूत हो जाती है, उसी भांति तुम्हारा सारा सुख वैभव भी उसी प्रकार नष्ट हो गया। कि जैसे कोई बड़े महायज्ञ का आयोजन करते हैं और विशाल हवन कुंड में हम हवन सामग्री डालते हैं और वो सामग्री उस विशाल अग्नि कुंड में जल करके भस्मीभूत हो जाती है, उसी भांति कि तुम्हारा जो मिथ्या दम्भ है, अहंकार है, अभिमान है, देवता होने का, देव जाति में जन्म लेने का या अमर होने का जो झूठा गर्व है, उस गर्व की अग्नि में तुम्हारा संपूर्ण वैभव, भोग विलास, सुख साधन, बड़े बड़े महल भी एक क्षण में ही नष्ट हो गए या भविष्य के समान जल करके वो समाप्त हो गए। तुम्हारा सारा सुख वैभव भी इसी प्रकार नष्ट हो गया। सर्ग के अग्रदूत में कवि का अभिप्राय यह है कि मानव सृष्टि से पूर्व यहाँ देव सृष्टि थी, कि जो पहली सृष्टि थी जिसका उल्लेख हमको शतपथ में, ब्राह्मण जैमिनीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, वायु पुराण में, मार्कंड पुराण में और श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलता है। वैदिक तथा लौकिक ग्रंथों में भी इस प्रकार के हमको उदाहरण मिलते हैं कि सबसे पहले जो सृष्टि थी उसमें देव जाति की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए कवि ने यहाँ पर उसको सर्ग के अग्रदूत कहा गया है कि सर्ग जो कोई भी महाकाव्य प्रारंभ करते हैं उसका प्रथम जो चरण होता है उसको उस चरण को कवि ने यहाँ देव जाति को प्रथम सर्ग के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया है। और उनको मछली के रूप में भी देव जाति को यहाँ प्रयुक्त किया है कि मत्स्य न्याय होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, कि अपने जीवन की रक्षा के लिए बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। उसी तरह अपनी शक्ति तथा अस्तित्व बनाए रखने के लिए बड़े जो हैं वो बलशाली व्यक्ति छोटे व्यक्तियों को नष्ट कर देता है, कि जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। उसी प्रकार प्रकृति ने भी देव जाति को उसी प्रकार अपनी शक्ति तथा जब देव जाति ने प्रकृति का अपमान किया या प्रकृति के विरुद्ध आचरण किया तो प्रकृति ने भी उस देव जाति को समूल नष्ट कर दिया। आंधी तथा बिजली की दिवारात्रि के नर्तन में एवं प्रत्यावर्तन में कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। मणिदीपों के अंधकार में यहाँ के दीपक यदि प्रकाशित है तो उजाला होना चाहिए, लेकिन फिर भी अंधकार फैल रहा है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। हम अगले व्याख्यान में इसी को कंटिन्यू रखते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।